आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी और लॉकडाउन की वजह से हुए उसके ऊपर असर की। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन में। सबसे पहले जान लेते हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है क्या। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिक्रूट फॉर द वेरियस पोस्ट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि एसएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट के लिए। तो अब बात करते हैं लॉकडाउन और एसएससी की कि लॉकडाउन का एसएससी के ऊपर क्या फर्क पड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन का असर लगभग हर चीज के ऊपर पड़ा था और इसका असर सारे एग्जाम्स के ऊपर भी पड़ा। एसएससी के सीजीएल के एग्जाम तो हो गए थे, लेकिन सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे थे जिनको लॉकडाउन की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हुए थे। तो अब हाल ही में एसएससी ने दोबारा फ्रेश डेट्स अनाउंस की हैं जो एग्जाम बचे हुए थे उनके लिए और जो भी एग्जाम्स कैंसिल किए गए थे उनके लिए। तो जो अब लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग सीएचएसएल 2019 टीयर 1 के जो बचे हुए एग्जाम्स हैं वो अब होंगे 17 अगस्त से 21 अगस्त के बीच और 24 अगस्त से 27 अगस्त 2020 के बीच। इसके बाद जूनियर इंजीनियर के भी एग्जाम होने हैं जो कि 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच होंगे। इसके बाद बात आती है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2020 फेज 8 के, जो कि एग्जाम होंगे 7 सितंबर से 9 सितंबर के बीच। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए भी एग्जाम होने हैं जो कि 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच होंगे। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर्स, दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ एग्जामिनेशन भी होने हैं जो कि 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। और उसके बाद लास्ट में होंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी कि सीजीएल टीयर 2 2019 के एग्जाम जो कि 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कैंडिडेट को एसएससी का एग्जाम फेस करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एसएससी का एग्जाम देने के लिए कम से कम एक कैंडिडेट के पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि उसे 10th पास होना बहुत जरूरी है। ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हालांकि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि सीएचएसएल के लिए कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और सीजीएल के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसके बाद अगर बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स एसएससी के एग्जाम्स के लिए। ये भी अलग अलग पोस्ट के और अलग अलग एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। एसएससी कौन कौन सा एग्जाम पैटर्न फॉलो करता है अपने अलग अलग एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल 4 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। तो आपको बता दूं टीयर 1 और टीयर 2 सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। उसके बाद टीयर 3 होता है पेन एंड पेपर बेस्ड, यानी कि ये पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद टीयर 4 आता है कंप्यूटर स्किल्स टेस्ट। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो इसको 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। टीयर 2 में आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। एंड लास्ट टीयर 3 वो होता है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम समझ लेते हैं एसएससी सीएचएसएल का, जो कि टीयर 1 में आपसे किया जाएगा। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है जनरल इंटेलिजेंस, जिससे आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके मार्क्स होंगे 50। जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का ये भी होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स टोटल आपको इसके लिए अलॉट किए जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे और 50 मार्क्स टोटल होंगे। तो ओवरऑल टीयर 1 के अंदर आपसे 100 क्वेश्चंस किए जाएंगे और तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200, जिसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 60 मिनट्स। तो अब बात करते हैं टीयर 2 की, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 की। जैसा मैंने आपको बताया था कि टीयर 2 पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, तो इसके अंदर आपको एसे राइटिंग होगी जिसमें आपको 200 से 250 वर्ड्स के बीच लिखना पड़ेगा और लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग भी आएगी, ये 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 को क्लियर करने के लिए 33% मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी है और इसके लिए भी आपको 60 मिनट्स टोटल ड्यूरेशन मिलेगी। इसके बाद आता है लास्ट स्टेज सीएचएसएल टीयर 3। सीएचएसएल टीयर 3 होता है आपका स्किल टेस्ट। इसके अंदर आपसे टाइपिंग स्पीड पूछी जाएगी। अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उसकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट और अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो 35 वर्ड्स पर मिनट और इसके लिए आपको पूरे 15 मिनट्स मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि www.ssc.nic.in। बने रहिए अवर एजुकेशन के साथ।
Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates on time.